Hi friends, welcome again in this video. This is for tense part 4 and I am going to deal with long sentences. How to find out the meaning of the long sentences in Hindi I am going to deal with. Please listen carefully and concentrate on the video. देखिए लिखा है tense part 4 लॉन्ग सेंटेंस नंबर 1। अब टेंस पिछले वीडियो में आपको बताया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर्स पे ये लॉन्ग सेंटेंस है। अब हम देखेंगे इसमें कि कैसे गोलाज और फार्मूलाज का यूज करके मीनिंग इजी वे में फाइंड आउट कर लें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है रमीता गोज़ टू मुंबई विद हर फ्रेंड ज्योति with a view to serving her mother-in-law by train via Patna, Varanasi, Allahabad and Jabalpur on Fridays. So here is the verb goes. Go का फिफ्थ फॉर्म। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आपका रमीता है। हु लगा के पूछना था वर्ब से, भाई गो जाना, जाने का काम होता है तो जाने का काम कौन करता है? तो रमीता। तो रमीता इज द सब्जेक्ट। दिस इज द फर्स्ट गोला। गोज सेकंड गोला है। गोज सिंगुलर बनाया गया है क्योंकि गो जियो कोई भी वन प्लुरल होता है, ये भी बता दिया गया है वीडियो में। तो यहाँ ES लगा करके V5 बनाया गया है। तो रमीता गोज, रमीता जाती है। अब कहाँ जाती है? एक चीज़ अगर आप याद किए होंगे वीडियो में तो दिखाया गया था वहाँ कि जहाँ से सेंटेंस में प्रीपोजिशन दिखाई दे वहाँ से आप फोर्थ गोला यूज करेंगे। तो टू क्या है देखिएगा, प्रीपोजिशन है, मुंबई तक फोर्थ। फिर विद प्रीपोजिशन है तो विद हर फ्रेंड ज्योति यहाँ तक फोर्थ। फिर विद अ व्यू टू, ये पूरा प्रीपोजिशन एक साथ आता है तो विद अ व्यू टू सर्विंग हर मदर इन लॉ यहाँ तक फोर्थ। फिर बाई ट्रेन ये फोर्थ। फिर वाया भी प्रीपोजिशन होता है तो वाया पटना, वाराणसी, इलाहाबाद एंड जबलपुर यहाँ तक फोर्थ। फिर ऑन प्रीपोजिशन है तो ऑन फ्राइडेज, दिस इज द फोर्थ गोला। तो ऑल दीज आर फोर्थ गोलाज। सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ complements here and the second gola and the subject. There is no third gola because there is no answer of what and whom here after the verb. तो वर्ब के बाद में जब वाट और होम का आंसर देने वाला है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट आएगा नहीं। तो हम लोगों का जो था वो क्या था? क्या था हम लोगों का फॉर्मूला अभी जो चल रहा था 1432 सॉरी 1432। फॉर्मूला क्या था? 1432 और कट रहा था कैसे? सब्जेक्ट, वर्ब और जहाँ जहाँ से प्रीपोजिशन है वहाँ से हम काट देंगे फिर से। ये देखिए फोर्थ गोला, यहाँ से लेकर के फिर जबलपुर तक एक है फोर्थ गोला, फिर ये है फोर्थ गोला। अब मीनिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1432। चूँकि ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो थर्ड गोला का यूज नहीं होगा, ये थर्ड गोला हटा लेंगे। तो 142। तो बहुत सारा चौथा गोला है तो पीछे से चौथा गोला निकाल करके मीनिंग निकालना बताए थे। देखिए लिखा है रमीता रमीता फर्स्ट गोला यहाँ आया। अब पीछे से पलटिए ज़रा, ये था ऑन फ्राइडेज तो प्रत्येक शुक्रवार को। जब भी किसी डे के नेम में एस लग जाता है तो वो प्लुरल नहीं बनता है, वो उसका एवरी दिखाने लगता है, मीन्स प्रत्येक बार। ऑन फ्राइडेज तो प्रत्येक शुक्रवार को। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि ऑन एवरी फ्राइडे, ये गलत नहीं है, लेकिन फ्राइडे में येस लगा के कहीं लिखा हो, न्यूज़पेपर्स वगैरह में मिलता है, मैगजीन्स वगैरह पढ़िएगा, नॉवेल्स तो मिलेगा, उसमें आगे दिखाएंगे। तो यहाँ इसका मतलब हो जाएगा प्रत्येक। तो रमीता प्रत्येक शुक्रवार को,
अब यहाँ से आइए, एक प्रीपोजिशन कहाँ से था, वाया। वाया पटना, वाराणसी, इलाहाबाद एंड जबलपुर। तो निकालेंगे, वाया का मतलब होता है होते हुए, तो ये प्रीपोजिशन है, तो इसको छोड़ के यहाँ से शुरू करेंगे। पटना, वाराणसी, इलाहाबाद, देखिए लिखा है पटना, वाराणसी, इलाहाबाद और जबलपुर। वाया मीन्स होते हुए, जबलपुर होते हुए। फिर बाई ट्रेन, रेलगाड़ी से। फिर विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू पिछले वीडियो में भी आया था। विद अ व्यू टू का मतलब होता है के उद्देश्य से, और उसके बगल में देखिए वर्ब क्या है, सर्व। सर्व मीन्स सेवा करना, तो ये प्रीपोजिशन की वजह से भी फोर आया है। तो विद अ व्यू टू सर्विंग मीन्स सेवा करने के उद्देश्य से। अब किसकी सेवा, तो हर मदर इन लॉ, अपने सास की सेवा। तो देखिए लिखा है अपनी सास की सेवा करने के लिए या करने के उद्देश्य से, दोनों हम लिख दिए हैं। फिर विद हर फ्रेंड ज्योति, अपनी सहेली, हर, हिज, देयर, ये सब यूज़ करके वीडियो में पीछे दिखाया जा चुका है कि सब्जेक्ट जब कौन आएगा तो किसके लिए जो आएगा वो अपना अपनी का होगा। जैसे लेडी है रमिता, उसके लिए हर आया है तो यहाँ अपना अपनी का मीनिंग उसका नहीं होगा। तो विद हर फ्रेंड ज्योति, तो अपनी सहेली ज्योति के साथ, देखिए लिखा है अपनी सहेली ज्योति के साथ। मुंबई, मुंबई, और गोज मीन्स जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, लेडी है। चलिए सेकंड सेंटेंस आपको दिखाते हैं। मीरा एंड मदन सीजन्स, और सीजन बीच में ऑब्लिक खींचा गया है ऐसे। मीरा एंड मदन सीजन और सीजन्स द वेजिटेबल ऑफ फीकस एट 7 o'clock in the night आफ्टर वर्शिपिंग विदाउट एनी हेजिटेशन। चलिए वर्ब आपका ये है। सीजन मीन्स होता है छौंकना, जैसे दाल छौंकना, सब्जी छौंकना, जो भी छौंकने का काम होगा सीजन वर्ब होता है। तो ये है आपका सेकंड गोला। अब छौंकने का काम कौन करता है भाई, तो मीरा एंड मदन। सब्जेक्ट के रूप में दो आदमी आए हैं, सब्जेक्ट प्लुरल होगा। तो अब बताइए टेंस के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर समझाया गया था उसमें सीजन होगा या सीजन्स होगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर था तो दिखाया गया था कि V5 होगा, नीचे वाला सीजन्स जो लिखा है वो सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ होगा, लेकिन सब्जेक्ट तो यहाँ प्लुरल है तो केवल सीजन होगा, मीन्स ये है आपका रॉन्ग। यहाँ दिखाए थे दोनों लिख के कि आपका क्लियर हो जाए। तो मीरा एंड मदन सीजन द वेजिटेबल ऑफ फीकस, भाई छौंकते हैं, मीरा और मदन छौंकते हैं, तो क्या का आंसर लगाने पे ऑब्जेक्ट मिल रहा था, तो वेजिटेबल ऑफ फीकस, फीकस की सब्जी छौंकते हैं। फीकस मीन्स होता है गूलर, गूलर की सब्जी छौंकते हैं। ये थर्ड गोला आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये बेचारा फर्स्ट। एट प्रीपोजिशन है तो एट 7 o'clock, फोर्थ गोला। इन द नाइट, फोर्थ गोला। आफ्टर प्रीपोजिशन है तो आफ्टर वर्शिपिंग। फिर विदाउट प्रीपोजिशन है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चौथा। अब मीनिंग निकालिए 1432 पर। तो मीरा एंड मदन, देखिए लिखा है मीरा और मदन। लास्ट के चौथा चलिए विदाउट प्रीपोजिशन है, यहाँ से विदाउट एनी हेजिटेशन। एनी मीन्स किसी, हेजिटेशन मीन्स हिचकिचाहट, और विदाउट मीन्स के बिना, तो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी हिचकिचाहट के। आफ्टर वर्शिपिंग, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में वह यदि वर्ब आता है तो हमेशा ING फॉर्म में बिफोर रहता है, इसलिए आफ्टर के बाद में वर्शिप नहीं होगा, आफ्टर वर्शिपिंग। तो पूजा करना, और आफ्टर मीन्स के बाद, तो पूजा करने के बाद। एट 7 o'clock इन द नाइट, रात में 7 बजे, रात में 7 बजे। गूलर की सब्जी, द वेजिटेबल ऑफ फीकस, तो गूलर की सब्जी, और सीजन मीन्स छौंकती है। So this is the second sentence. Come to the third sentence. थर्ड में क्या लिखा है देखिए, रीना, कॉमा द फॉर्मर फ्लेम ऑफ विजय, कॉमा abuses सुमित्रा, कॉमा द वाइफ ऑफ सुशील, कॉमा फॉर नॉट रिटर्निंग मनी इवन आफ्टर बाइंग द ब्लैंकेट्स फॉर द गेस्ट्स। अब चौथा गोला पहले फटाफट काट लीजिए, जरा देखते हैं। फॉर प्रीपोजिशन है तो दिस इज द फोर्थ गोला। आफ्टर प्रीपोजिशन है तो दिस इज द फोर्थ गोला, और आफ्टर के पहले इवन आता है, इवन आफ्टर मतलब होता है के बाद भी, तो ये एक साथ सट जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। फिर फॉर प्रीपोजिशन है तो दिस इज द फोर्थ गोला। अब निकालिए कि वर्ब कहाँ है, तो देखिए यहाँ लिखा है एब्यूजेज, गाली देना, गाली देती है कौन, रीना। रीना चूँकि सिंगुलर है इसलिए एब्यूजेज V5 आएगा। अब रीना गाली देती है किसको, सुमित्रा को। थर्ड, होम का आंसर दे रहा है ये।
तो रीना फर्स्ट, सुमित्रा थर्ड, एब्यूजेज सेकंड। अब ये बीच बीच में कॉमा लग के क्या आया है, ये भी पिछले वीडियो में बताए थे कि जब किसी भी नाउन के बाद में कोई कलेक्शन ऑफ वर्ड्स आए और ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए विदाउट ए वर्ब, बिना वर्ब के, देखिए इसमें कहीं वर्ब नहीं है, विजय है, ऑफ है, फ्लेम है, फॉर्मर है, द है, यहाँ कोई वर्ब नहीं है, लेकिन वो किस नाउन के लिए आया, किसी न किसी नाउन के लिए आया है, रीना के लिए आया है। रीना, रीना हम कह दें तो कौन रीना, क्या बकरी चराने वाली रीना, क्या घास काटने वाली रीना, कौन रीना। तो यहाँ जिक्र हुआ है द फॉर्मर फ्लेम ऑफ विजय, मीन्स विजय की फॉर्मर फ्लेम, पूर्व प्रेमिका, फ्लेम प्रेमिका, रीना द फॉर्मर फ्लेम ऑफ विजय। सो दिस इज द सब्जेक्ट, उसी के बारे में जब आ रहा है तो उसी का पार्ट होगा। सो दिस इज द सब्जेक्ट। और सुमित्रा को गाली देती है, रीना गाली देती है सुमित्रा को। कौन है सुमित्रा, वो क्या दूध बेचने वाली, कौन है, तो यहाँ जिक्र किया गया है द वाइफ ऑफ सुशील, सुशील की पत्नी सुमित्रा। तो जब मीनिंग निकालेंगे तो यहाँ दिखाया गया था आपको कि जब ये केस अपोजिशन आएगा, ये केस अपोजिशन बोलता है, तो केस अपोजिशन जब आएगा तो पहले हम उसकी मीनिंग निकालेंगे, फिर उसके पीछे जो नाउन रहेगा उसकी। तो देखिए क्या होगा, विजय की पूर्व प्रेमिका रीना गाली देती है किसको, सुशील की पत्नी सुमित्रा को, किस लिए, फॉर नॉट रिटर्निंग, वापस नहीं करने के लिए, क्या, मनी, यानी मनी वापस नहीं करने के लिए, इवन आफ्टर बाइंग, बाई खरीदना, खरीदने के बाद भी, इवन मीन्स भी, तो पीछे से पलटिए, खरीदने के बाद भी क्या, ब्लैंकेट्स, तो ब्लैंकेट्स खरीदने के बाद भी, फॉर द गेस्ट्स, अतिथियों के लिए। चलिए मीनिंग फटाफट आ जाएगा। तो विजय की पूर्व प्रेमिका रीना, देखिए लिखा है विजय की पूर्व प्रेमिका, सॉरी यहाँ छूट गया है, मिसप्रिंट हो गया लिखने में, आप यहाँ ऐड कर लेंगे, विजय की पूर्व प्रेमिका रीना, यहाँ होगा। फिर पीछे से आइए, अतिथियों के लिए, अतिथियों के लिए, कंबल खरीदने के बाद भी, कंबल खरीदने के बाद भी, पैसा वापस नहीं करने के लिए, पैसा वापस नहीं करने के लिए, सुशील की पत्नी सुमित्रा को, देखिए लिखा है यहाँ सुशील की पत्नी सुमित्रा को, और एब्यूजेज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, गाली देती है। सो दीज आर 3 sentences and these are long sentences. So after completing these sentences we are going to meet in next video. So thanks for watching, subscribe, share and like please, and wait for the next video. Thanks for watching.